हेलो दोस्तों, क्या आप जूनियर इंजीनियर बनना चाहते हैं और पाना चाहते हैं सरकारी नौकरी या किसी प्राइवेट कंपनी में इंटरव्यू क्लियर करना चाहते हैं? चाहे कोई भी एग्जाम हो, एसएससी जेई, आरआरबी जेई, इसरो, एनएचपीसी, ऑल स्टेट एई जेई एग्जाम के लिए सबके लिए एक ही कोर्स काफी है, ऑल इन वन एई जेई कोर्स। इस कोर्स में आपको मिलेंगी लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग्स, पीडीएफ नोट्स, टेस्ट जो आपको हेल्प करेंगे आपके एग्जाम को क्लियर करने में। इसके अलावा आपको जो भी डाउट्स है आप मेरे से डायरेक्टली पूछ सकते हैं। तो देर ना करें, आज ही ज्वाइन करें ऑल इन वन एई जेई कोर्स को। चलिए यहां चलिए, इन एक्चुअल 4 स्ट्रोक, ठीक है, 4 स्ट्रोक डीजल इंजन, द इंजेक्शन ऑफ द फ्यूल इनसाइड द सिलेंडर कट ऑफ व्हेन द पिस्टन अप्रोचेस। तो ये आप जरूर बताइए क्या कहता है कि डीजल इंजन के अंदर इंजेक्शन जो है फ्यूल का, फ्यूल हम अंदर डाल रहे हैं, कट ऑफ कब होता है? जब पिस्टन कहां पहुंचता है? 25 डिग्री बिफोर टीडीसी, 25 डिग्री बिफोर बीडीसी, 25 डिग्री आफ्टर टीडीसी या 25 डिग्री आफ्टर बीडीसी। तो रिप्लाई करें मेरे बच्चे जल्दी से, जल्दी से। कहां भाग गए बच्चे? जल्दी करो। एक तो ना यार ये मोबाइल का वो बड़ा चक्कर है, मुझे बाद में पता चला कि जब आप रिप्लाई करने लगते हैं तो वो घूम जाता है, घूम जाता है। वो चीज खतरनाक है, वो चीज खतरनाक है। चलो शाबाश शाबाश शाबाश। तो इसका विनोद जी आपने सही आंसर दिया है, बाकी जो है बेटा गलत दे रहे हो। ए इज नॉट करेक्ट आंसर। देखो बिफोर और आफ्टर को समझो। टीडीसी से पहले, देखो आपकी बात सही है, आपको ये भी ऐसा ही लग रहा है। देखो 25 डिग्री बिफोर टीडीसी, 25 डिग्री आफ्टर टीडीसी, एक जैसा लगता है वैसे तो। 25 डिग्री हमें ऐसे लगता है नहीं, लेकिन अगर आप देखोगे समझोगे तब आपको समझ आएगा। तो आप जब देखते हो हमारे पास पिस्टन और सिलेंडर अरेंजमेंट होता है, यहाँ पे होगा बेटा बच्चे, इस तरह से पिस्टन होगा। और जब हमारे पास यहाँ पे क्रैंक घूमती है, हमें तो उसको देखना होता है कि यहाँ पे क्रैंक घूम रही है। तो आपको बिफोर और आफ्टर की बात समझनी पड़ेगी। बिफोर होगा कि टीडीसी पे पहुंचा ही नहीं है अभी, अभी जब पहुंचा ही नहीं है तो देखो आपके पास कंप्रेशन हो रही है, अभी पहुंचा ही नहीं है। जब नहीं पहुंचा टीडीसी से पहले तो हम तो इंजेक्शन स्टार्ट करते हैं, फ्यूल अंदर डालना स्टार्ट करते हैं। जब फ्यूल पूरा डल जाता है, वहां पे हमारे पास जो इग्निशन होने लग जाती है, तब थोड़ा नीचे आता है आफ्टर टीडीसी, आफ्टर टीडीसी, तब वो रोकते हैं फ्यूल को। तो सी इज द राइट आंसर बेटा, सी इज द राइट आंसर। समझ आई मेरे बच्चे? आफ्टर टीडीसी है, आफ्टर। तो इसको याद कर लो मेरे बच्चे। और मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन इस बहुत सारी ऐसी चीजें हैं ये, जैसे यही कह लो हमारे पास वॉल पॉइंट टाइमिंग डायग्राम, तो हमेशा ही कोई ना कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्बो टर्बाइन इज अ नॉन पेल्टन व्हील इंपल्स टर्बाइन विच इज डिजाइन फॉर। तो किसके लिए डिजाइन की जाती है टर्बो टर्बाइन? टर्बो टर्बाइन जो है नॉन पेल्टन इंपल्स टर्बाइन है, ठीक है। तो इसके लिए किसके लिए करी जाती है? मीडियम हेड, लो हेड, हाई हेड, वेरी हाई हेड, किसके लिए करी जाती है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं धीरज, मैं बार बार कह रहा हूं जितनी गलतियां कर सकते हो करो, जितनी गलतियां कर सकते हो। आपके माइंड में जो आंसर आ रहा है जल्दी से लिखो उसको। आप देखो, मैं एक वो मूवी आई थी, क्या नाम था उस मूवी का, वो अजय देवगन कहता है कि कितनी अगस्त को मैं गया, वो 2 अगस्त को नहीं, 2 अक्टूबर को, है ना? कौन सी मूवी थी वो गया, वो मूवी कहता है जी हम सत्संग में गए थे, क्या था मूवी का नाम? वो था ना, अजय देवगन ही है ना, अजय देवगन की मूवी। वो कहता है कि 2 अक्टूबर की रात को हम, दिन को हम सत्संग में गए थे और 3 को वापस आए थे। गोवा, गोवा वाले में दृश्य देख देख सबसे पहले। अब आंसर देखो, अब आंसर देखो कैसे आए, है ना? मूवी का नाम सबको पता है, मैं जानबूझ के कह रहा था, याद तो मुझे भी था, ठीक है। तो आपको याद ऐसे है नाम मूवीज के ना, ऐसे झट झट झट।
क्यों बेटा? उसमें एक बहुत अच्छी बात सीखने को मिलती है हमें कि जो हमारी आंखें जो है वो याद रखती हैं, देखने वाली चीज जो है वो याद रहती है। इसीलिए कहता हूं, इसीलिए जो आपके पास जहां पे देखो, अगेन बार बार यही कहता रहता हूं, आप में से कुछ बच्चे जो खर्चे से डरते हैं कि खर्चा हो जाएगा, खर्चा हो जाएगा। बेटा खर्चा करना ही पड़ेगा। इतनी बड़ी, मतलब आप देखो, मान लीजिए आपने कोई शॉप खोलनी है, तो आज के जमाने में 10 लाख लगाओगे, 15 लाख लगाओगे, तब जाके कोई शॉप ओपन होती है। पता नहीं बाद में इनकम आएगी नहीं आएगी। ठीक है, तो आपके पास अभी जो मौका है इस टाइम, तो अभी ये है कि अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, अगर आपको लगता है कि सर मैं कहीं से प्रिंट आउट, मान लीजिए मैं आपको बताता हूं कैसे, जैसे टरबाइन की फोटोज, गवर्नर की फोटोज, इस तरह से जो इमेजेस हैं उनके प्रिंट आउट लगाइए रूम में। छोटे छोटे, आप छोटे छोटे प्रिंट आउट लगाइए, जितने लगा सकते हो प्रिंट आउट चिपका दीजिए, फोटोज देखो, देखने से मेमोराइज होता है। ठीक है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो इसका राइट आंसर बेटा जो है वो मीडियम हेड है। मीडियम हेड इज द राइट आंसर। जिन्होंने सही आंसर दिया शाबाश उनके लिए। ठीक है, 10 से 10 ले होने चाहिए सर। बेटा सब कुछ होता है, ठीक है, सब कुछ होता है। हर कोई कमाने के लिए ही यहाँ पे घूम रहा है भाई। ठीक है, कोई भी नहीं है जो कमाने के लिए नहीं, तो रोटी सबने खानी है। ठीक है, लेकिन आपको एक ही बात बताता हूँ, कभी भी बार बार एक ही और बात कहता हूँ, कभी भी इन्वेस्टमेंट से मत डरो। और इतनी छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट, अगर आपको कोई चीज कोई आपके पास कोई चीज पड़ी है जिसका कोई फायदा नहीं है, चाहे उसको जाने दो, लेकिन इन्वेस्टमेंट करो स्टडी पे। स्टडी पे जितनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो वो वाली करो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। तो इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है? ठीक है, एंट्रोपी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इंक्रीजेज इन ऑल रियल प्रोसेसेस, entropy of isolated system remains constant in a reversible process, entropy of system may decrease in irreversible process, entropy of universe can never decrease। तो इसका बताइए, चलो जल्दी से बताओ बेटा। हाँ जी, सी। शाबाश शाबाश शाबाश। और बाकी भी रिप्लाई करो। ओके, ग्रेट ग्रेट। एंट्रोपी जो है वो देखेंगे तो सी इसका राइट आंसर है। ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है बेटा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो ये क्या है, एंट्रोपी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम में डिक्रीज इन इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस मतलब जो वापस नहीं आ सकती, उस इरिवर्सिबल प्रोसेस में कभी भी एंट्रोपी डिक्रीज नहीं कर सकती, एंट्रोपी हमेशा बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो एंट्रोपी, इवन यार सीरियसली आप देखोगे तो हमने एंट्रोपी जो है हर जगह पे आपको देखने को मिलेगी, एंट्रोपी बढ़ रही है। इवन हमारे समाज की, हमारी यूनिवर्स की एंट्रोपी कैसे बढ़ रही है लगातार। और एंट्रोपी देखिए, एनर्जी जो काम के लायक नहीं है, एनर्जी काम के लायक, बहुत अच्छी बात है, एनर्जी काम के लायक नहीं है। और इवन हमारी एंट्रोपी देख लो बेटा, पहले जो बॉडी होती ना, मतलब लोग हमारे दादा परदादा थे, तो वो कितने बड़े बड़े शरीर उनके, और बॉडी उतनी बड़ी, और वो कभी थकते नहीं, काम कर रहे, खेतों में काम कर रहे, फिर भी खुश हंस रहे हैं। यहाँ कुछ भी नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे बस अपने बेड पर बैठ के आराम से पढ़ना है, वो भी नहीं पढ़ा जाता। उसमें भी हमारी पीठ दर्द हो रही है, हमारा सर दर्द हो रहा है, हमारी बॉडी, वो क्या है, हमारी एनर्जी जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं यूज हो रही है, एंथैल्पी नहीं, हम अपनी एंट्रोपी बढ़ा रहे हैं। एंट्रोपी है, एंट्रोपी बढ़ती है लगातार, तो डिक्रीज नहीं कर सकती। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। डिटरमाइन द मैक्सिमम पॉसिबल रिडक्शन फॉर कोल्ड रोलिंग 400 mm thick slab when coefficient of friction mu 0.07 and the roll diameter is 500 mm। इसमें ये क्वेश्चन मुझे लगता है शायद आपको सर ने करवाया हो। ठीक है, शायद आपको सर ने करवाया हो, अंकुश सर ने। अगर तो करवाया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करवाया तो मैं आपको बता दूंगा। आप में से एक बार बता दीजिए, ऐसा सुना भी है क्वेश्चन कभी, स्लैब वाला मतलब रोलिंग वाला, रोलिंग वाले में ये फॉर्मूला आपको करवाया है या नहीं, यस या नो, बस ये बता दीजिए, यस या नो।
यस, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छी बात है बेटा, बहुत अच्छी बात है। आप मुझे फिर इसका फॉर्मूला बता दीजिए, अगर करवाया हुआ है तो आप बता दीजिए क्या आंसर होगा, क्या आंसर होगा। करवाऊं या आप करोगे जल्दी से बेटा, क्विक। 1.225, 1.66, 1.225 इज द राइट आंसर बेटा, 1.225 इज द राइट आंसर। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है मेरे बच्चा, आप देखोगे रोलिंग करते हैं जब हमारे पास रोलर होते हैं, रोलर के डायमीटर मीन होते हैं और उसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो उसका फॉर्मूला होता है बेटा यहाँ पे म्यू स्क्वायर आर, बस ये फॉर्मूला मेरा बच्चा, म्यू स्क्वायर आर, म्यू स्क्वायर आर। तो म्यू क्या है हमारे पास, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है उसका फॉर्मूला लगाओ और साथ में स्क्वायर कर दो और आर मतलब उसके रेडियस से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1.225 इसका राइट आंसर आ जाएगा। रोलिंग करते हुए इस तरह से हम करते हैं, रोलिंग करते हुए। ओके मेरा बच्चा, चलिए आगे चलिए। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट हर्मेटिकली सील्ड कंप्रेसर, हर्मेटिकली सील्ड कंप्रेसर के हिसाब से फॉल्स स्टेटमेंट बताइए। इट इज वाइडली यूज फॉर स्मॉल कैपेसिटी रेफ्रिजरेशन सिस्टम, बहुत ज्यादा यूज करा जाता है छोटी छोटी काम के लिए। इट इज मोर नॉइसी बिकॉज ऑफ रोटेटिंग शाफ्ट, नॉइस ज्यादा करता है। इट रिक्वायर लेस स्पेस ड्यू टू कॉम्पैक्टनेस, छोटा होता है इसलिए जगह कम चाहिए। लीकेज ऑफ रेफ्रिजरेंट इज कंप्लीटली प्रिवेंटेड, तो लीकेज हमारे पास प्रिवेंट की जाती है और इसको रोका जा सकता है। इसको बताइए मेरे बच्चा, जल्दी बताइए, ए बी सी डी, जल्दी से, चलिए 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 जल्दी। स्पीड अप स्पीड अप स्पीड अप, शाबाश, बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। ये नॉइसी नहीं होता बेटा, एक्चुअली इन्होंने लिखा है कि ये जो ज्यादा है, ज्यादा नॉइस करता है, तो ऐसा नहीं होता, ये नॉइस नहीं करता है, ये नॉइस नहीं करता, हार्मेटिकली सील्ड जो होता है वो नॉइस नहीं करता है। द वॉल्व ऑफ नोजल एफिशिएंसी, सॉरी वैल्यू होगा, एक मिनट, वॉल्व वैल्यू होगा बेटा, वैल्यू नोजल एफिशिएंसी डज नॉट डिपेंड ऑन वी, वैल्यू है बेटा ये, तो वॉल्व नहीं है, ये वैल्यू है, वैल्यू। ओके चलो अब ठीक है। वैल्यू ऑफ नोजल एफिशिएंसी डज नॉट डिपेंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, रेनॉल्ड नंबर ऑफ फ्लो, मटेरियल ऑफ नोजल, नसल नंबर या एंगल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ द डाइवर्जेंट पार्ट। तो ये किस पे डिपेंड नहीं करता है, किस पे डिपेंड नहीं करता है, जल्दी से बताइए बेटा, जल्दी से। 116, हाँ 117 116 116 क्वेश्चन है। सी इज द राइट आंसर, शाबाश बेटा, सी इज द राइट आंसर। नसल नंबर इसमें कोई भी नहीं आता, नसल नंबर हमारे पास नहीं आता, तो इसमें नोजल एफिशिएंसी पे डिपेंड नहीं करता है। तो आप देखोगे हमारे पास नोजल एफिशिएंसी जो होती है, तो हमारे पास एफिशिएंसी क्या है, दो तरह का हम देखते हैं, एक्चुअल हमारे पास कितनी हो रही है, एक्चुअल ड्रॉप कितना आ रहा है, वही एंथैल्पी ड्रॉप कितना आ रहा है, और हमारे पास आइसेंट्रिक तो इसमें ड्रॉप कितना आ रहा है। तो ये ड्रॉप जो होते हैं दो हमारे पास मेनली वो लेने होते हैं, और इसमें ये वाला फॉर्मूले में हमारे पास कहीं भी नसल नंबर नहीं आता है। ओके, थर्मोस्टेट इज यूज्ड इन अ वाटर कूल्ड इंजन टू मेंटेन द, तो इसको बताइए बेटा, थर्मोस्टेट क्यों यूज किया जाता है इन वाटर कूल्ड इंजन, टू मेंटेन द मास ऑफ द कूलिंग वाटर, वॉल्यूम ऑफ कूलिंग वाटर, प्रेशर ऑफ कूलिंग वाटर या टेम्परेचर ऑफ कूलिंग वाटर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मटेरियल पे कैसे डिपेंड करेगी बेटा सर एफिशिएंसी। ये मेरा बच्चा, जब आप देखते हो मटेरियल क्या है, कि मटेरियल के हिसाब से उसकी जो है यहाँ पे ड्रॉप, मतलब इवन मटेरियल जो है वो भी डिपेंड करता है कि कौन से मटेरियल है, तो मटेरियल काफी चीजें इसमें आ जाती है बेटा, मटेरियल के हिसाब से भी हमें देखना होता है, ठीक है। नोजल मटेरियल, आप जैसे करो लो कि मटेरियल अगर हमारे पास इवन अच्छा मटेरियल नहीं है तो वो भी एफिशिएंसी को खराब करता है बेटा। चलो शाबाश, डी इज द राइट आंसर बेटा, डी इज द राइट आंसर।
तो टेम्परेचर ऑफ द कूलिंग वाटर इज द राइट आंसर। हमारे पास बेटा थर्मोस्टेट में आप देखोगे कि हमारे पास थर्मोस्टेट जब हम यूज करते हैं तो वो टेम्परेचर, कूलिंग वाटर का टेम्परेचर को सेट करने के लिए हमारे पास थर्मोस्टेट का हम यूज करते हैं, मेंटेन करने के लिए एक्चुअली, इंजन टू मेंटेन करने के लिए होता है। Okay, the mathematical expression in terms of velocity and acceleration due to gravity for kinetic head is given at. Kinetic head कैसे लिखते हैं? ये तो सिंपल सा फॉर्मूला आ गया बेटा, सिंपल सा फॉर्मूला आ गया, ये तो सीधा सीधा बता दो। ये काइनेटिक हेड जैसे हम लिखते हैं तो आपने वो बताना है कि काइनेटिक हेड कैसे लिखते हैं। काइनेटिक हेड जल्दी से, क्विक। किसी का रिप्लाई? शाबाश, वी स्क्वायर बाय 2g, शाबाश। वी स्क्वायर बाय 2g कौन सा? ये रहा, वी स्क्वायर बाय 2g। तो हमारे पास वी स्क्वायर बाय 2g इज द राइट आंसर। चलो आगे चलो। फॉर लोकोमोटिव और पोर्टेबल बॉयलर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेशर गेज इज मोर सुटेबल? कहता है लोकोमोटिव या पोर्टेबल बॉयलर के लिए कौन सा गेज जो है वो सुटेबल है? डबल ट्यूब बॉर्डन गेज, डायफ्राम प्रेशर गेज, सिंगल ट्यूब बॉर्डन ट्यूब गेज या ट्यूबलेस बॉर्डन गेज। तो ये इसका राइट आंसर क्या होगा? ये इसीलिए करवा रहा हूं बेटा, देखो आप ये चीजें जो है ये कभी भी आपकी जो जब हम थ्योरी करवाते हैं उसमें कवर नहीं होती, उसमें कभी भी ऐसी चीजें कवर नहीं कर सकते हम एक एक चीज के लिए कि ये किसके लिए होगा, वो हर जगह पे क्लियर करना मुश्किल होता है। जब हम इस तरह से प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे पास ये माइंड में बैठ जाता है कि मैंने पढ़ा था ये कि लोकोमोटिव में हमारे पास प्रेशर गेज कौन सा इस्तेमाल करते हैं, ये हमने पढ़ा था, तो दिमाग में रह जाता है। सो ए इज द राइट आंसर, शाबाश, ए इज द राइट आंसर। डबल ट्यूब बॉर्डन गेज जो है वो हम इसमें यूज करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास बॉर्डन ट्यूब डबल ये वाला यूज करते हैं। अब ये रेक्टिफिकेशन है बेटा, जितना बार बार करोगे, जितना बार बार इस क्वेश्चन को एक बार इस बार आ गया, कभी ना कभी दोबारा आपके सामने आएगा, तीसरी बार में आपके दिमाग में बैठ जाएगा ये कि इसी तरह से होता है। क्योंकि ये देखो बॉयलर के ऊपर अगर आप काम करोगे 20 साल 10 साल हो जाएंगे, अलग अलग बॉयलर आप देखते रहोगे, तब आपके पास एक एक्सपीरियंस होता है बॉयलर का। अभी कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, बॉयलर कभी देखा ही नहीं हमने आंखों से, जाके कभी देखा ही नहीं, उसके पास खड़े होकर नहीं देखा, कभी कोई गेज नहीं देखे, हाथ में लगा कर किसी गेज को देखा, तो कहां से हमें याद रह जाए। तो इसलिए थोड़ा सा हमें रेक्टिफिकेशन इसलिए करना ही पड़ता है। चलो आगे चलिए बेटा, लोकोमोटिव बॉयलर हो गया। द साइज ऑफ स्टीम स्टॉप वॉल्व इज डिजाइन बाय, किस तरह से साइज मतलब स्टीम स्टॉप वॉल्व जो है वो किस तरह से डिजाइन किया जाता है? साइज ऑफ सेफ्टी वॉल्व, द पाइप डायमीटर इट कनेक्ट, द अमाउंट ऑफ फीड वाटर या पाइप लेंथ इट कनेक्ट। तो इसका ए बी सी डी राइट आंसर आप बता दीजिए जल्दी से, ए बी सी डी। किस तरह से स्टीम स्टॉप वॉल्व को डिजाइन किया जाता है? हाँ जी बेटा। और कल यार YouTube पे सॉरी थोड़ा सा काफी दिक्कत आई क्लास में, तो थोड़ा सा वाईफाई का दिक्कत था, तो आज जो है ऐप में ही सर क्लास लगाएंगे और दोबारा जो है YouTube पे सेटिंग करके हम दोबारा तो YouTube पे दोबारा लाइव जाएंगे। शाबाश, बी इज द राइट आंसर, बी इज द पाइप डायमीटर इट कनेक्ट। तो आप कौन सी पाइप के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं स्टीम स्टॉप वॉल्व को, उसके ऊपर डिपेंड करता है। हेलो दोस्तों, क्या आप जूनियर इंजीनियर बनना चाहते हैं और पाना चाहते हैं सरकारी नौकरी या किसी प्राइवेट कंपनी में इंटरव्यू क्लियर करना चाहते हैं? चाहे कोई भी एग्जाम हो, एसएससी जेई, आरआरबी जेई, इसरो, एनएचपीसी, ऑल स्टेट एई जेई एग्जाम के लिए सबके लिए एक ही कोर्स काफी है, ऑल इन वन एई जेई कोर्स। इस कोर्स में आपको मिलेंगी लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग्स, पीडीएफ नोट्स, टेस्ट जो आपको हेल्प करेंगे आपके एग्जाम को क्लियर करने में। इसके अलावा आपको जो भी डाउट्स है आप मेरे से डायरेक्टली पूछ सकते हैं। तो देर ना करें, आज ही ज्वाइन करें ऑल इन वन एई जेई कोर्स को।